सबको राम राम। आज मैं एक पंडित की बात बताती हूँ। एक बड़ा महात्मा थी, बहुत बड़ा, और वो कथा सुनाता था। कथा सुनाता था, जगह जगह जाता था। भाई बहुत बड़ा महात्मा था, कथे सुनाता था वो। उसको हो गया घमंड। बोलते आदमी को ना घमंड होते तो कभी भी खड़े उठने, चाहे बड़ा बड़ा करोड़पति क्यों नहीं हो। जो उसको घमंड आ गया, उसको भगवान एक दिन जो भगवान के भाई मेरे तो भगवान है, मैं तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा घमंड हो आदमी। तब सोचनी इसके अब बुरे दिन आ गए, अब इसको कुछ न कुछ होना, और इसके साथ कुछ न कुछ भगवान करेगा। घमंड नहीं बड़े मने को मानता, घमंड होने के देता किसी को ये करने। उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। जहाँ भी जाता था खैनी खाता था वो पंडित। तो खैनी खाए पंडित तो कथा सुनानी और वो खानी खैनी। देखो लोग नहीं बोल सकते थे उसको, डर के मारे क्या बोलना। और पंडित थे, दुनिया बैठी है देखने, देखते थे सब उसको, पर बोल नहीं पाते थे कोई भी। अब कैसे बोलना भाई। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत बड़ा गांव था, वहाँ आया वो कथा सुनाने। वहाँ बैठा थी आगे, जो बैठा सब ठीक थी, वो दमदार मर्द, वो बैठा था आगे। और उसने बोला अपने जैसे उसके कान के पीछे गया आगे जैसे, बोले पंडित जी ऐसा है, आप देखो, बोला खैनी खाते, बोले जो बोले आप बोले ऐसे थूकते, बोले थूक करते, बोले खानी खाते खाते, ये बोले भगवान होता अपने रखा, बोला आगे इसके ऊपर बोले गिर जाता, बोले थूक आपका। फिर क्या बोले कथा सुनानी आपने। हमने बोलते, बोले आपको भाई आप पंडित जी है, आपने खैनी खानी तो खाओ अपनी साइड में। तो बोलते ऐसे ऐसे बुद्धि लगती देखो। हम बोलते ऐसे कि ऐसा है वैसा है, सबको निकलती उल्टी बुद्धि। तो उल्टी लगी ना भगवान, तो वैसे ऐसी बुद्धि लगती उनको। वो तो पहले से खाता, कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। भाई कैसे बोलना उसको, पंडित को आखिरकार पंडित है। और महात्मा को कथा सुनानी उसने, बहुत बड़ी बड़ी कथे, और दुनिया ये देखने उसको। अब बोल कोई भी नहीं बोल पाता था। वो थी बहुत हिम्मत बड़ा मर्द भाई। उसने बोला, बोले पंडित जी एक बात, उसे कान के पीछे बोला, बोले पंडित जी एक बात बोलूँ मैं। बोला आप ना जो खैनी खाते, बोले आप बोले कथे सुनाते, बोले वो जो आपका थूक बोले भगवान के ऊपर पड़ता, बोले अच्छा लगता बोले आपको। वो द्वाले उसके जिसने बोला आदमी ने, बोले मेरे मुंह में कहाँ निकलता, बोले थूक, बोले मैं बोले पंडित है, बोले मेरे मुंह से बोले गंगा की धारा बहती, बोले वो बोले भगवान के ऊपर पड़ता। बोले वो किया परेशान, बोले पीछे बैठे कर, बोले यानी बैठना, बोले पीछे बैठे कर, ऐसा बोला। ओ ऐसे हुई उसको बेचारे को शर्म हुई उसको, इतने आदमी के बीच में चुप बैठा हुआ, उठा वहाँ से। लोग सोचा यार क्या जरूरत थी इसको बोलने की, दो खाने इसको, रहने दो भाई, काय को बोलना। दे दे का मानता तो है नहीं। अब पॉइंट तक मुँह में लगी ऐसी ऐसी बातें निकली, तो बोलते तब ऐसी ऐसी उल्टी बुद्धि लगी ना, तब लगती गौणी बुद्धि लगती है। ऐसे उसने दिया रहने, गुस्सा है उसको बहुत ज़्यादा, इतने आदमी के बीच में मेरी बेइज्जती हुई। पॉइंट तो भी गुस्सा है कि भाई इतने आदमी किसी आदमी ने मेरी बेइज्जती की। पॉइंट तो रहा चुपचाप, जो दूसरा आदमी रहा चुपचाप, उसने कुछ नहीं बोला। हाँ बोले ठीक है, बोले पीछे हट, पीछे बैठ, बोले मेरे पास में नहीं बोले आना, बोले मैं बोले पंडित है, बोले कथा सुना, तो बोले मैंने बोले 12-13 साल की उम्र से बोले मैं कथा सुनाई आज तक, बोले इतनी बोले बूढ़ा हो गया मैं, आज तक मेरे किसी ने नहीं बोला। ये जो बोले थूक नहीं, तो बोले गंगा की धारा बहती, बोले मेरे मुँह से, बोले ये तो नहीं बोले थूक है, बोले कैसी बात करते बोले आप, तो आप तो बोले मेरी बेइज्जती लगी कौन, इतनी दुनिया बोले बैठी है कथे सुनने। और है चुप, उसकी भी बेइज्जती से जैसे आदमी की ना। और है चुप, सुबह गया अपने का, रात को गया अपने घर कथा सुन के। वो थी बहुत शौकीन कथे का, बहुत शौकी थी जो आदमी सुनने वाला। उसने क्या किया, दूसरे दिन चूर न लाया उसने, चूर न लाया उसने। और उसने जैसे वो ऊपर से निकला पंडित, और वो आदमी भी निकला ऊपर से। उसने बोला उस आदमी कैसा, बोले पंडित जी रुको। बोले हाँ, बोले मैंने लाया प्रसाद, बोले लो प्रसाद। और प्रसाद का बहाना है, अब ना तो उसको ना ही नकार करने क्यों रहा भाई, अब कैसे कर नकार करा मैंने। ये तो बोला इस लड़के ने, बोले ये प्रसाद, और प्रसाद के लिए मैं नकार नहीं कर सकता है, और मेरे को खाना पड़ना है। उसने दे दिया, जैसे उसने मुंह में डाला, उसने बोला थू 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 थू। गुस्सा है उसको बहुत ज़्यादा, क्या दिया तेने मेरे को। बोले कुछ नहीं है, बोले आप ये मेरे, बोले दादाजी, बोले पहले बोले मेरे दादाजी एक्सपायर हुआ थी, बोले उसकी हड्डी बोले हमने हरिद्वार ने बोले ले गए, बोले वो रखी थी बोले घर में, वो पीसी, बोले उसका जो बोले जो ये बोले उसकी जो राख है, बोले उस हड्डी की राख बनी है, बोले ये दिया बोले आपको। बोले क्यों दिया, बोले ये दिया मैंने तब कि आप बोलते मेरे मुंह से बोले गंगा की धारा बहती, बोले हमने बोले हरिद्वार नहीं फेंके और ये आपके मुंह में डाला, बोले अभी इधर ही बोले हम पवित्र हो गए, बोले अब बोले हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, बोले रही आपके मुंह से बोले गंगा निकलती है। इतनी शर्म हुई, इतनी शर्म हुई, वो दिन वो बार पौन तो किया हुआ कथा से भाई झूठ बोला ना उसने, मेरे मुंह से गंगा की धारा उसने ने दिया बेचारे जैसे ने, वो हड्डी पीसी हुई उसने तो दिया चूर न उसको। भाई इसको मैं अभी मेरे लगे इतनी आदमी के बीच में बेइज्जती करने, अब इसको मैं तो बोलते उल्टी बुद्धि लगती ना आदमी को।
ओ बंद कथे वही आज बंद पंत की पंत नरे आने को कथा उन्हें बुढ़ा हो गया वो पंत ने कथा सुनाने को भी अपने घर में बैठा बेशर्म हुई शर्मी हुई बहुत ज़्यादा। तो ऐसे होता है आदमी को ज़्यादा, जो आदमी पागल होता है ना, आदमी को ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए। एक वो देखने वाले एक आदमी होते हैं, मैं तो आज करोड़पति बन गया, मैं तो बोले कल परसों तो बताई थी मैंने, लोग रास्ते में होते हैं उसके हेल्प की होगी, तो रास्ते में फिर होता है वो पैसे वाला, जो रास्ते में कहीं मिला वो बोलेगा, वो छेड़ेगा जिसने हेल्प की है उस आदमी की भाई, तो वो हो गया फिर पैसे वाला, उसको नहीं याद कि इसने मेरी हेल्प की है, वो बोले उसके मुंह से जाएगा, बात नहीं करेगा, आगे निकलेगा, वो बोलेगा फिर हाँ भाई कहाँ गए थे आप, क्या वो हारा देखो भला, वो बोलेगा रो आपने तो मेरे को देखा नहीं, मैं इधर ही खड़ा था आपको देख रही थी, वो हर मैं अपना ध्यान में थी चला हुआ, मेरे को कहाँ ऐसे, हाँ ठीक है क्या बात है बोलो, कुछ काम तो नहीं है, नहीं नहीं हमारे को तो नहीं है काम, ऐसे हमने ऐसे बोला और आगे निकल जाता। उस टाइम वो पैसे उसने हेल्प होती की हुई वो याद नहीं रहती उसको, इसने मेरी हेल्प की है भाई, इसने ये किया है, तो अब आगे निकलता वो भूल जाता फटाफट। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तब उसने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा निकलो, आदमी उसको कथे कुथे करने की बंद हो, वही कथे की और दूसरी बार कथा करने को रहा फंड, सब ने बोला बेइज्जती खिलाई उसकी, बुरी तरह बेइज्जती हुई। हाँ भाई क्या दिया तेने मेरे को, गाली देने लगी, क्या दिया तेने, बोले ये जी मेरे अपने दादा की हड्डी रखी थी, बोले उसको कई साल हुए, बोले मर के, हम बोले हरिद्वार नहीं, बोले फेंकी वो घर में रखी है, बोले वो पीसी, बोले हमने सोचा बोले ऐसे हड्डियाँ देंगे आपसे कहाँ होता, ये पीसी बोले दी, बोले आपको मुंह में डालने के लिए, बोले मैंने क्यों डाली मुंह, मेरे मुंह में, बोलते हैं आपने बोला ऐसा कि कल मेरे साथ हो, आप बोलते कि भाई इसके मुंह से थूक लगा निकले, आगे भगवान के ऊपर पड़ रहे हैं, आपने बोला ऐसा कि भाई मेरे मुंह से निकल रहे गंगा की धारा लगी है बहने, ये काई को थूक है, तो हमने बोला ऐसे काई को हरिद्वार जाना, हमने बड़ी सालों से रखा है, ये आपके मुँह में डालते हैं पवित्र हो जानी गंगा, तो आपके मुँह में ही है, बेइज्जती हुई वही कथ है, पौन तो आज बैठा घर में। तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे आदमी को, जो आदमी जो ज़्यादा बैठ गया आदमी ना, इनको ऐसे ऐसा करना चाहिए, इतनी भी शर्म हो, इतनी शर्म हो उसको, उतने आदमी के बीच में फिर न रहा बोलने को, बेइज्जती चुप वही कथे और पौंट की पौंट बैठा घर में। तो ऐसा ऐसा होता है आदमी को, ये जो प्रभु के साथ है ना, ये जो प्रभु को देखने होता बैठा है, ये क्या नहीं कि इसके साथ गलत तो कभी नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कौन देखे हमारे को, ये पत्थर का बना हुआ है, तब क्यों रखा है ये पत्थर का, तब उस समय वो आदमी जो सेने सेने बुजुर्ग थी हमारे पहले, बड़े पुराने आदमी थी, बड़े बुजुर्ग थी, उन्हें बनाना है काई को थे, ये पत्थर है क्यों बनाना है, जब उनको पता कि भाई पत्थरों में भी शक्ति है, इस प्रभु के नाम लेके तो भी बनाए है ना, वो लगा मुझे थूक के लिए तो मेरी गंगा है भगवान के ऊपर गया, गंगा भगवान लगा पवित्र होने, तेरे थूक तेरे मुंह से गंगा लगी निकलने, तब तो हो गया, तब आदमी को घमंड हो जाता है। तो कुछ उसने सोचा मैं तो भाई 12-13 साल से कथे सुना रहे हैं आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं तो खैनी खा रहा है सबके सामने, मेरे को कौन है बोलने वाला, भाई का लाल बोलो बोला मेरे सामने, ऐसे पता नहीं है तेरे को एक दिन ऐसे आएगा, तेरे बुरे दिन आ गए अब नीडे, अब देख ऐसा दिन आएगा तेरे को, तू कथा सुनाने का भी नहीं रहेगा दूसरी बार, वो दिन हो बार पौन तो नहीं कथा सुनाने का भी, इस प्रभु के ऊपर क्यों थूकना, क्यों बोला में हमारे मुंह में है कोई गंगा, 10 बार हम झूठ बोलते, झूठ बातें बोलते हम, हमारे मुंह में कोई गंगा बैठेगी, वो बैठेगी उस महात्मा के, तो परमात्मा जो दूनी चलाने वाला महात्मा, उनके मुंह में ये है, हम हमारे आदमी के मुंह में है, पर निशाम तो हम कितना झूठ बोलते, चाहे कितना भी हो, हम चाहे कितना भी करो, हम चाहे कितना भी भगवान की भक्ति करो, हम चाहे हम किसी के साथ बात भी नहीं करेंगे, जो हमारे से गलत होता है हमारे को, चाहे कितना ही बोलो, तो ऐसे ऐसे होता है। तब उसने सोचा मेरे को तो कोई नहीं बोलता आज तक, मैं तो बोले प्रभु है, मैं तो बोले मेरे मुँह से बोले गंगा लाइए निकले, उसने बोला तेरी गंगा ज मैं निकालता हूँ, बेइज्जती बुरी तरह, और मेरे यहाँ बोलने को कथा सुनने होते लोग आए देखना, कोई जो पीछे पीछे होते सारे थोड़ी कथा सुनने आए, दिल से आते कथा सुनने, कोई आते देखने भाई क्या कथे लगी, घर में बोला फिर आ रहा हमारे को लगी वो अच्छी, वो काई को कथे है, वो थी बेचारा जैसे इतना उनका थी परिवार, पूरा परिवार भक्त थी भगवान के, वो इतने दिल लगा के सुनते थे कथे, 9 9 दिन बैठते थे वो कथे सुनने, तो उनने देखा 2 3 बार, तो उसने पहले भी देखा थी वो कथे, जाओ कथा करती, उन्हें सोचा यहाँ क्या बोलूँ मैं, अब तब मेरे गाँव आएगा कभी तब देखूंगा मैं इसको, तब उसके गाँव लगी बनी बड़ी सालों के बाद कथे, तब उसने आया गुस्सा, भाई तू ऐसा क्यों करे, पीछे बैठो पंडित जी आप, आपके मुँह में थूक निकता खैनी खाते आप, उसने बोला पीछे हट, बोले उसको, बोला उस आदमी को, उस पंडित जी ने पीछे हट, बोले मेरे मुंह में थूक नहीं है, बोले बोले गंगा की धारा बह रही है, बोले भगवान के ऊपर गिर रही है, उसको आया उस गुस्सा, उतने आदमी लगे हंसने, वो हंसते ना लोग थोड़ी मानेंगे, और उसने आदमी लगे हंसने, और रहा चुप, उसने बोला रात को उसने भी चूर न लाए घर से, उसने क्यों पीसी थी हड्डी, उसकी तरफ तो नहीं बेईमान थी हो, उसने चूर न घर से पीस के लाया, और बोले पंडित जी बैठो प्रसाद काला पूड़ी में, बोले लो प्रसाद, तो मुँह में डाला तो देखा तो भगवान ये 100 3 चूर्ण तो नमक जैसा, बोले क्या दिया, बोले जाने, बोले मेरे को, बोले आपने, बोले मेरे मुँह से गंगा निकलती है, बोले मैंने दादा की हड्डी रखी थी हरिद्वार के लिए, अब इधर ही आए आपके मुँह में गंगा निकली, तो आपके मुँह में हो जाएगी, अब इधर ही अब कहीं जाना हमने हरिद्वार, वही गंगा तो वही हो गया, सब कुछ होता है, ऐसा होता है, जो बड़े चंत्र चलाक होते हैं ना, थोड़े दिन चलती है चंत्र चलाकी, बाकी बाद में फिर फ्लॉप हो जाए,
तो दिल से पहले से देखो अच्छी तरह से रहते हैं, ईमानदारी से करते काम, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनके साथ ये परमात्मा होता है, इसका हाथ होता है उनके सिर में। लोग चाहे जो मर्जी करो, कोई कुछ करो, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। तो ऐसे ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते ना, आगे भेजते हैं, आगे आगे भेजे करो, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करे करो कभी कभी।